तो लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को उम्मीदवार बनाया है। श्रीकला सिंह ने बतौर बीएसपी उम्मीदवार बुधवार को अपना नामांकन किया। वहीं बुधवार की सुबह ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी बरेली जेल से रिहा कर दिए गए। वहीं जौनपुर के पूर्व बीएसपी सांसद धनंजय सिंह बुधवार को बरेली के सेंट्रल जेल से सुबह 8 बजे रिहा हो गए। इस दौरान धनंजय सिंह ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि अब वो अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। धनंजय सिंह को रिसीव करने के लिए जौनपुर से उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। इसके बाद वो दर्जनों गाड़ियों के काफिले से जौनपुर के लिए रवाना हो गए। जौनपुर लोकसभा सीट एक और जहां भारतीय जनता पार्टी से कृपाशंकर सिंह मैदान में है, तो वहीं इंडी गठबंधन की ओर से सपा से बाबू सिंह कुशवाहा ताल ठोक रहे हैं। इसके पहले धनंजय सिंह भी जौनपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन उन्हें 2020 के एक मामले में 7 साल की सजा का ऐलान हो गया। अब धनंजय ने अपनी जगह अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी को जौनपुर से बसपा के टिकट पर लोकसभा के रण में उतार दिया है। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए जमानत पे आया हूं मैं। फर्जी मुकदमे में सजा हुई थी और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर। करप्शन का मामला था, नमामि गंगे का। उस मामले में मुझे सजा दी गई। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे खेल दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सकारात्मक चीजों को, सकारात्मक पहलुओं को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। अब यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते। सर रूट क्या रहेगा आपका? सीधे क्या जौनपुर जाएंगे? सीधे जौनपुर। सर क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए। क्या चुनाव में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे क्या? निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे क्या? अरे रुक जाइए यार, अरे रुक जाइए, आप धक्का मत दीजिए। देखेंगे अभी निकल के चले दीजिए। देखिए, धनंजय सिंह को बेल हो गई है। वो अब अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। जहां पहले उनकी चुनाव लड़ने का पूरा तय था, लेकिन उनको जो जेल हो गई, जिसकी वजह से वो उनकी पत्नी अब बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ रही। ये तीनों जो अगर हम देखें, बीजेपी, गठबंधन और कौन इस समय जौनपुर में मजबूत स्थिति में, और धनंजय के चुनाव प्रचार में जुटने से उनके चुनाव में कितना दम आ जाएगा? निश्चित रूप से ये एक धमाकेदार चुनाव का आगाज है जौनपुर में जी। जौनपुर में जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, तो सच बात तो ये थी कि पहले धनंजय सिंह ही खुद लड़ना चाहते थे, जैसा उन्होंने अभी भी कहा जी। लेकिन उन्हें एक मामले में 7 साल की सजा हो गई। कोर्ट गए, कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। हालांकि सजा नहीं रोकी है, सजा। और जब ये जेल में थे तो ये निश्चित नहीं हो पा रहा था कि ये निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, तो इन्होंने अपनी पत्नी को कैंडिडेट बनवा दिया और बीएसपी ने टिकट भी दे दिया। तो बीएसपी ने टिकट दे दिया और अब क्या हुआ, इसी बीच में जहां ये हो रहा था, ये जौनपुर जेल में थे, तो ये हुआ था कि जौनपुर जेल में रहते हुए ये चुनाव को इफेक्ट कर सकते हैं, तो इनको बरेली ट्रांसफ़र कर दिया गया। और जैसे ही बरेली में पहुंचे, ये उसी समय इनकी जमानत भी मंजूर हो गई। तो उसमें 2-3 दिन का, 4 दिन का समय लगा प्रक्रिया होने में, और अब बरेली से आज बाहर आ गए जेल से, और एक बड़े गाड़ियों के काफिले के साथ वहां से जौनपुर के लिए रवाना हुए हैं। इनकी एक धमक है, एक इनका रुतबा है, तो निश्चित रूप से चुनाव भी। अब देखिए, यहाँ पर एक बात हम आपको और बता दें, जौनपुर से इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है जी। आज उन्होंने नामांकन भी करा दिया, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के कौन कैंडिडेट है? यहाँ पर थे पहले बीजेपी के केपी सिंह जी। उनका टिकट काट दिया, बिल्कुल। अब कौन, किनको लाया है? कृपाशंकर। ये कृपाशंकर कौन है? ये महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता थे और फिर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर दी। चूंकि ये जौनपुर के रहने वाले थे, तो अपना ये जौनपुर आ गए और बीजेपी ने उनको टिकट भी दे दिया और चुनाव मैदान में आ गए। तो एक उनकी भी अपनी दस्तक और धनंजय सिंह की दस्तक, कुल मिला यहाँ पर पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था वगैरह भी कर। देखिए जरा एक वर्ड सुनिए, मीडिया पूछ रही है कि क्या आपको निष्पक्ष चुनाव की है, तो पहले वो टाल मटोल कर रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं
फिर ठीक है, देखेंगे। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम पूरी तैयारी से हैं कि अगर चुनाव में जरा भी गड़बड़ी होगी तो हम कहीं से कमजोर नहीं बैठेंगे। बिल्कुल। तो इस तरीके का ये जो जौनपुर का चुनाव हो गया है, वही बात है रोमांचक हो गया। कि धमाकेदार हो गया। बिल्कुल। तो धनंजय सिंह की एंट्री के साथ ही जौनपुर का जो ये चुनाव है ये धमाकेदार हो गया है। ये कहीं ना कहीं ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। गठबंधन से भी एक अच्छा प्रत्याशी मैदान में उतारा गया है। वहीं बीजेपी ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो हालांकि महाराष्ट्र से थे, लेकिन जौनपुर से उनका जुड़ाव था, इसलिए उनको टिकट दी गई है। उनकी भी यहाँ जौनपुर में पहली बार एंट्री है। और धनंजय सिंह अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए जेल से बाहर भी आ चुके हैं। उन्हें बेल मिली है, हालांकि उनकी सजा नहीं कम हुई है, लेकिन वो बेल पर बाहर हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि उनकी पत्नी ये चुनाव जीतेंगी।